हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। गुजारिश कर रहा हूँ खतीबुल हिंद नाशिर मसलक आला हज़रत जामे माक़ूल मनक़ूल जामिउल बहरैन पासबान फ़तावा हुसामुल हरमैन मुबल्लिग़ इस्लाम माहिर दरसियात हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती अब्दुल हक साहब क़िबला की बारगाह में बड़े खुलूस के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि हुजूर कुछ वाज़ व नसीहत से हम सब के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। आइए नारों से इस्तक़बाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाफ़े महशर कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुजाबिरों की तिजारत का खौफ है वरना। आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन ने अब्दुल हक को कहां से कहां पहुंचा दिया। कोलंबो श्रीलंका मेमन हनफी जो मस्जिद है पूरे मुल्क की सबसे बड़ी मस्जिद। अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल मैंने उसके अंदर कुरान तरावी पढ़ाया और तफसीर कुरान बयान किया। सुभान अल्लाह, वाह वाह। पूरे मुल्क की जो सबसे बड़ी ईद की नमाज श्रीलंका कोलंबो के अंदर होती है, वहाँ की गवर्नमेंट जो इंतज़ाम करती है और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जो बड़े बड़े ओहदे पर फाइज हैं, वहाँ के पार्लियामेंट में रहते हैं, वो सारे लोग समंदर के किनारे गोलफेस उसको बोलते हैं, वहाँ पर ईद की सबसे बड़ी नमाज अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल हक पढ़ा। सुभान अल्लाह। अभी हजरत ताजुश शरिया का बार बार तस्करा हो रहा था। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मैं गुलाम हूँ माशाअल्लाह। हजरत से बिला मुबालगा 50 साल पहले मैं मुरीद हुआ माशाअल्लाह। और सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाहि तआला अलैह मुझे खुद बरेली शरीफ अपने साथ ले गए। वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। हजरत ने अपने घर पे रखा और 10 रोज तक हजरत ने अपने साथ रखा और दुआएं जो दी, तो आज उसकी बरकत है कि सारी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दीनी खिदमत उजागर। वाह बेशक सुभान अल्लाह। मैं तारीफ के लिए नहीं, सिर्फ तहदीस नेमत और अपने इलाके के लोगों को बताने के लिए कहना चाहता हूँ। ये हमारे सैयद साहब वगैरह जो बैठे हुए हैं मध्य प्रदेश के शिडोल के रहने वाले हैं। शिडोल के तो कितने बच्चे हैं जो हमारे पढ़ाए हुए हैं। मैं बताना ये चाहता हूँ कि मैं कोलंबो श्रीलंका में जो सबसे बड़ी मस्जिद है, जहाँ बड़े बड़े कारोबारी फैक्ट्रियों के मालिक, यकीन जानिए बिला मुबालगा सैकड़ों लोग कतार बांध करके, सफ बांध करके अब्दुल हक से मुसाफा के लिए खड़े रहते। जानते मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मैं कहना ये चाह रहा हूँ, एक मरतबा मैंने तहदीद से नेमत के तौर पर कोलंबो के अंदर तहदीद से नेमत के तौर पर मैंने कहा कि ये करोड़पति अरबपति फैक्ट्रियों के मालिकान मेमन बिरादरान ये अब्दुल हक से मुसाफा के लिए जो खड़े हैं, तो मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि मैं एक काश्तकार का बेटा। बेशक सुभान अल्लाह। मैंने कहा मैं एक काश्तकार का बेटा हूं और इस काश्तकार गांव में पैदा होने वाला नौशारा, उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ये इज्जत अता फरमाए कि सैकड़ों बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिकान मुसाफे के लिए खड़ा है, मसला पूछने के लिए खड़े हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मैं एक पैगाम देने के लिए करमडी आया। वाह पैगाम ये है कि गरीब घर में पैदा हुए हो इससे कोई मतलब नहीं। करमडी और नौशारा या परसिया पैदा हुए हो इससे कोई मतलब नहीं। आप मेहनत करो, अच्छी तालीम हासिल करो, इंशाअल्लाह दुनिया में जहां कहीं रहोगे कामयाब रहोगे। तो बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक चीज मैं बहुत दर्द दिल के साथ कहना चाहता हूं। देखो हजरत,
ये बच्चे हमारे जो नारा लगा रहे हैं, हाथ में उठा रहे हैं, इन बच्चों की हालत जब मैं देखता हूं तो यकीन जानो रोना आता। आप मत समझो, आप यकीन जानो, एक दर्दमंद दिल रखता हूं अपनी कौम के लिए, अपनी कौम के बेहतर मुस्तकबिल को देखना चाहते हैं, इनको इज्जत और एहतराम के साथ हिंदुस्तान में जीने को देखना चाहते हैं। आप जानते हो कि अमेरिका जैसे मुल्क में, अमेरिका में और हिंदुस्तान में बहुत डिफरेंस। अमेरिका, ये आपके इत्तेफाक से जो मौजूदा एमपी हैं कीर्तिवर्धन सिंह गोंडा, जहां मेरा घर है, खुद मिलने के लिए आते हैं मेरे घर पे। कीर्तिवर्धन की बात मैं कर रहा हूं। मामला क्या है? मामला यह है कि कीर्तिवर्धन सिंह जो मौजूदा गोंडा के एमपी हैं, राजा मनकापुर, इन्होंने तालीम जो हासिल किया है अमेरिका में डैलस के अंदर, और डैलस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल हक ने काफिर की बहुत बड़ी जमीन खरीद करके मक्का मस्जिद 3 एकड़ में बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ। डैलस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल हक ने 3 एकड़ जमीन की बात कर रहा हूँ, काफिर से खरीद करके मक्का मस्जिद बनाने वालों में से अब्दुल हक है, और सबसे पहली तरावी की नमाज मैंने पढ़ाई। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अमेरिका का जो सबसे मशहूर शहर है मियामी, समंदर के किनारे सबसे खूबसूरत शहर अमेरिका का मियामी है। अल्हम्दुलिल्लाह मियामी के अंदर काफी दिनों तक मैं खुद रहा हूं। आपके न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर हमारे जो लाहौर पाकिस्तान के दोस्त हैं, वो चाहते थे कि अब्दुल हक यहीं रह जाएं और यहीं पर बड़ा दारुल कायम करें। तो मैंने कहा देखो, मैं दुनिया के किसी भी हिस्से में नौकरी नहीं करना चाहता। वाह, सुभान जितने दिन गुलामी करूंगा तो हाफिज से मिल अल्लाह, सुभान वाह वाह, बहुत खूब। करनी है जितने दिन, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। वाह, सुभान तूने अल्लाह, खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान हुजूर अल्लाह। हाफिज मिल्लत की बारगाह में जो मैंने जारोद कशी किया, उसकी बरकत ये मिली है कि न्यूयॉर्क अमेरिका के लोग जो आपके लाहौर पाकिस्तानी बहुत सारे डॉक्टर साहबान थे, पूरी फैमिली डॉक्टरों की, वो कहते हजरत आप न्यूयॉर्क के अंदर रुक जाएं, यहाँ बड़ा दारुल कायम करें। तो मैंने कहा नहीं, मैं चंद दिनों के लिए आता हूँ, जो खिदमत हो पाती है करके इंडिया चला जाऊँगा, और जो कुछ थोड़ा बहुत कर सकता हूँ वो मैं अपने इलाके, अपने इटिया थोक के इलाके में करूँगा। सुभान अल्लाह। ईदगाह जहाँ 40 साल से मैं ईद की नमाज और बकरीद की नमाज पढ़ाता हूँ, मैंने कहा मैं अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के जिस मुल्क, जिस हिस्से में चाहूँ बड़ा से बड़ा दारुल कायम कर सकता हूँ, लेकिन मैंने इटिया थोक में इसलिए कायम किया ताकि आने वाली नस्ल ये ताना न दे कि इस इलाके में एक बच्चा पैदा हुआ था जो इस इलाके के लिए कुछ कर सकता था, उसने अपने इलाके के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ हो सका है इटिया थोक के लिए किया है, और जब तक जिंदा रहूंगा इटिया थोक और अपने इलाके के लोगों के लिए करूंगा, ताकि उसका फायदा जहां और लोगों को मिले, अपने इलाके के लोगों को सबसे पहले मिले। जी, सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आप कानपुर में रहते हैं, कानपुर से मेरा तो गहरा ताल्लुक है, जाहिर बात है। हसन मियाँ साहब किला, हसन मियाँ सैयद अमीन मियाँ साहब के वालिद साहब, मैं जब भी आपके चमनगंज पहुंचता था तो हसन मियाँ मुझे सिवाय
भाई अब्दुल हक के वो कुछ नहीं कहते थे। बेशक माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अशरफ भाई कमिश्नर जब थे बम्बई के इनकम टैक्स के, तो उनके बंगले पर जब मैं गया, यकीन जानिए 2500 उलमाए किराम वहाँ पर मौजूद थे। तो मैंने सैयद हसन मियाँ साहब, जो सैयद अमीन मियाँ साहब के वालिद साहब, उनसे मैंने कहा हज़रत दुआ कर दीजिए अब्दुल हक के लिए, हसन मियाँ साहब। जी तो हसन मियाँ साहब ने जानते क्या फरमाया? अल्लाह गवाह है, मिंबर रसूल पर बैठा हूं। हसन मियाँ साहब ने 2500 उलमा के सामने इरशाद फरमाया, भाई अब्दुल हक तुम मुझसे दुआ के लिए कह रहे हो? हसन मियाँ साहब ने फरमाया, भाई अब्दुल हक तुम मुझसे दुआ के लिए कह रहे हो? अल्लाह फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं रात में तहज्जुद के लिए उठता हूँ तो जहाँ चंद और लोगों का नाम लेकर के दुआ करता हूँ, उन्हीं में से तुम भी हो कि तुम्हारा नाम लेकर के मैं तहज्जुद के वक्त तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। आप यकीन जानो, ये उन्हीं बुजुर्गों की तो दुआ की बरकत है जी बेशक। कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अल जामियतुल अशरफिया जो बैनुल अक़वामी शोहरत का हामिल है, अज़हर हिंद है हिंदुस्तान के अंदर, उसका मैं नायब शेखुल हदीस हूँ। और जब मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो सिर्फ बच्चों को नहीं, आपकी दुआ से मुफ्तियों को हम लोग पढ़ाते हैं। जी वाह सुभान अल्लाह। मुफ्तियों को हम लोग पढ़ाते हैं। मुफ्तियों को बताना ये चाहता हूँ, मैं पैगाम ये देने आया हूँ, बस 5 मिनट लूँगा, क्योंकि तकरीर करने से मुझे मना करते हैं डॉक्टर। ये कहना चाहता हूँ, बच्चे भी बैठे हैं, बूढ़े भी बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं। देखो भाई, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, वाह सुभान अल्लाह। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवानों को सोजे जिगर बख्श दे, वाह। मेरा इश्क मेरी नजर बख्श। क्या बात है, वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जानते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, अल्लाह गवाह है, एक दर्द है जो कौम तक, बच्चों तक पहुंचाना चाहता हूं। जी मेरे बुजुर्गों, बच्चों, खास तौर से मेरे मुखातब बुजुर्ग इस हैसियत से हैं कि वो अब तो इस मंजिल में नहीं है कि खुद पढ़े, लेकिन अपने बच्चों को, पोतों को तो पढ़ा सकते, अपने नवासों को तो पढ़ा सकते। हिंदुस्तान, सैयद साहब बैठे हैं, बहुत सारे मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। नहीं हम और आप हिंदुस्तान में 22 जी पाएंगे। ये कितना बड़ा सानहा है कि आज बैकवर्ड से भी बदतर लफ्ज है मुसलमानों की। कितना बैकवर्ड हो गया ये, कौम मुस्लिम बैकवर्ड हो जाए। यकीन जानो, एक हर जिले में तमाम शोबे होते हैं, चपरासी की भी जगह मुसलमान के लिए। लेकिन एक चीज ये भी कहना चाहते हैं, आज भी हिंदुस्तान के अंदर अगर मेहनत से तालीम हमारे बच्चे हासिल करें तो आज भी कुछ इम्तिहानात वो हैं जिसमें सही बात है कि ना रिश्वत चलती है और ना जो है उसके अंदर ये देख करके कि मुसलमान है या गैर मुस्लिम है। अभी जो 28 मुसलमान, इन साल की बात कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा एग्जाम होता है आईएएस, आईएएस का जो एग्जाम हुआ है, 28 लड़के जो मुसलमान आईएएस हुए हैं, कितने हुए हैं बोलो? 28 में से एक लड़का वो है जो हमारे मुबारकपुर अल जामियतुल अशरफिया का पढ़ा हुआ। सुभान अल्लाह। अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर से तालीम हासिल किया, फिर वो जेएनयू के अंदर जा करके अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो 28 बच्चे हुए हैं उनमें से एक अशरफिया का पढ़ा हुआ बच्चा है। और इस वक्त मेरा बेटा फजले हक जो है आईएएस की तैयारी वाह इसी वाह वाह जेएनयू में वाह। कर रहा है।
सुभान अल्लाह। और ये भी बताना चाहता हूँ आपकी जानकार के, ताकि हौसला आपके अंदर पैदा हो और आप भी इस रविश पर चलें। तकरीबन 300, क्या मैं बात कर रहा हूँ, 300 बच्चे अलजामियतुल अशरफिया मुबारकपुर के फारिग पढ़े हुए जामे मिल्लिया में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रोफेसर बनना चाह रहा है, कोई आईपीएस बनना चाह रहा है, कोई इंजीनियर बनना चाह रहा है, कोई आईएएस बनना चाह रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 300 आलिम, वो भी अलजामियतुल अशरफिया के पढ़े हुए, वो आला तालीम हासिल कर रहे हैं। कहना ये चाहता हूँ, अगर हिंदुस्तान में हमको जीना है तो अपनी औलाद को आला से आला तालीम हासिल कराना हो। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और कोई रास्ता नहीं है, कोई जरिया नहीं है, वाहिद रास्ता हिंदुस्तान में बाइज्जत जीने का अगर है तो दीनी और दुनियावी दोनों में आपको आला तालीम हासिल वाह करना वाह वाह होगा। वाह वाह, बहुत तब खूब। तो पढ़ सकते हो, वरना ये नशिस्तन गुफ्तन और बरखास्तन, ये शोर मचाना, कह लगाना, ये बच्चे जो कर रहे हैं देख करके वो होता है। ये बच्चे न तालीम है इनके पास, न इल्म है, न तहजीब है, न तमद्दुन है, न शुऊर है। कोई देखेगा तो समझेगा ये किसी गंवार घर से आए हैं, खुद गंवार। लिहाजा अल्लाह के वास्ते जो भी कौम के जिम्मेदार हूँ, होशियार हूँ, अल्लाह के वास्ते बच्चों को बेहतर तालीम दिलाने के लिए लग जाओ। अगर बाइज्जत जीना चाहते हो हिंदुस्तान में तो वाहिद रास्ता है कि मुसलमान बच्चे आला तालीम हासिल क्या करें। बात है, हक है, हक है, वाह। क्या भाई मेरे देखते नहीं हो आज, जिनको आप लोग हरवाहा कहते थे, जिनसे अपना खेत जुतवाते थे, आज वो हाकिम हैं, वो साहिब हैं, उनको सर कहते हो और तुम गुलाम की तरीके से जी हुजूरी कर रहे हो, है ना हालात। ये कितना, ये जो फर्क आया है कहां से आया है? तालीम से। और बगैर इसके क्या कुछ हो पाएगा? हमारे पास तो धर्मत सियासत में भी हमारी कोई अब हिस्सादारी रही नहीं। क्या मैं बोल रहा हूं जी? सियासत में भी, अरे अभी इंडिया के जो हालात 7-8 साल से पहले के जो थे, 7-8 साल में कितना बदल गया। सियासत में भी अब आपकी कोई हिस्सेदारी नहीं, ले दे करके सिर्फ एक रास्ता कि अगर जाहिर बात है हर कौम को एहसास है कि हमारे बच्चे इज्जत के साथ कैसे जिएंगे। अल्लाह ताला से दुआ, फिर इंशाल्लाह कभी तन्हाई में आकर के और बातें करूंगा कि क्या तरीका हो सकता है, उस पर बातचीत होगी। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमारे मोहम्मद सईद खान साहब ने ये जलसा कराया, या जितने उनके रुफ़का हैं, दोस्त हैं, कुंबा कबीले के हैं, अजीज व क़रीब हैं, सबकी तरक्की खुशहाली के लिए मैं दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला सबको इज्जत व खुशहाली अता फरमाए।